रोहित, रोहित, रोहित उठो। अरे कॉफी ठंडी हो जाएगी, उठो, ऑफिस नहीं जाना क्या? अरे क्या है, कितनी अच्छी नींद आ रही थी, परेशान कर दिया सुबह सुबह। अच्छा, नेकी कर और दरिया में डाल। एक तो सुबह सुबह तुम्हें उठाओ, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाओ। ऑफिस जाने के लिए लेट नहीं हो रहा क्या? और नींद से उठाने का ताना भी सुनो। देखो आज ऑफिस जाने का मूड नहीं है मेरा। मूड होगा भी कैसे? पूरी रात मोबाइल से फुर्सत जो मिले। एक काम करो, देखो एक काम करो ना, आज तुम भी ऑफिस मत जाओ। अच्छा, अगर मैं ऑफिस नहीं गई तो घर की ईएमआई कौन भरेगा? अब तुम्हारी सैलरी भी तो बहुत कम है ना रोहित। देखो एक काम करो, अब बच्चे बच्चे की तरह रेडी हो जाओ और फटाफट ऑफिस जाओ। और भूल गए क्या, हमारा डेस्टिनेशन वेडिंग भी नज़दीक है, सब कुछ तुम्हें ही फाइनल करना है। और हाँ, मैंने कुछ लोकेशन के ऑप्शंस निकाले, तुम बस जल्दी से कुछ फाइनल कर लो। अरे यार क्या है तुम्हें, जब देखो तब डेस्टिनेशन वेडिंग डेस्टिनेशन वेडिंग, क्या हो गया तुम्हें? देखो मेरे फ्यूचर हस्बैंड, मैं लिविंग में लेके बोर हो चुकी हूँ, हमारे रिश्ते को नाम देना जरूर। ठीक है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे लेट हो रहा है, मैं जल्दी से रेडी होके आता हूँ। ठीक है, बाय बाय, शाम में मिलते हैं। हाँ, थक गई हूँ मैं ये लिविंग रिलेशन में रहकर। नेक्स्ट मंथ हमें डेस्टिनेशन वेडिंग करना है। और रोहित, तुम पिछले 3 महीने से जॉब छोड़ के बैठे हो, मेरे बारे में भी तो सोचो। ये जॉब, ये घर का खर्चा, राशन। नहीं करनी मुझे डेस्टिनेशन वेडिंग। एक काम करते हैं, हम मंदिर में शादी कर लेते हैं। ये सब कुछ लोड लेकर मैं थक चुकी हूँ, मुझसे अब ये खर्चा उठाया नहीं जाता। और हाँ, तुम जल्दी से जल्दी जॉब शुरू कर दो। अरे क्या है यार, जब देखो तब शादी जॉब शादी जॉब। अरे क्यों ले रही हो इतना लोड, और मुझे क्यों इतना लोड दे रही हो? मैं नहीं, अरे क्या हो गया है तुम्हें? अरे थोड़ा रिलैक्स करो, चिल करो, और मुझे थोड़ा स्पेस दो यार। रोहित, ना मैं खुद लोड ले रही हूँ, ना मैं तुम्हें दे रही हूँ। हम साथ मिलकर जंग लड़ सकते हैं ना। अगर मैंने तुम्हारी तरह जॉब छोड़ दी ना, तो ये छत भी हमसे छीन जाएगा। और हाँ, तुम्हारी सोच से ज्यादा स्पेस दे चुकी हूँ मैं तुम्हें। रही बात शादी की, तो तुम्हें पता है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। अब तुम मेरी बराबरी कर रही हो? हाँ, मेरी बराबरी कर रही हो? देखो, एक बात मैं साफ साफ बता देता हूं, मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर सकता। सुन लो ये ध्यान से। रोहित, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रही हूँ। और हमारी शादी तो 6 महीने पहले तय हुई थी ना, तो अब क्यों नहीं? देखो, मैंने कुछ डिसीजन लिया है। मैं खुद को मॉडलिंग में आजमाना चाहता हूँ। 1.5 साल के लंबे रिलेशन में रहने के बाद अब तुम्हें मॉडलिंग का भूत चढ़ा? नहीं, तुम शादी के बाद भी मॉडलिंग कर सकते हो। लुक, अब तुम मुझे फोर्स कर रही हो। फोर्स क्या होता है ये तुम्हें पता ही नहीं है। बहुत जल्द तुमने अपना टेस्ट चेंज कर लिया। लेकिन रोहित, इतनी आसानी से मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। धमकी देकर मुझे चैलेंज कर रही हो? वाह, तो एक बात सुन लो, चैलेंजेस लेना मुझे बहुत पसंद है। सुन रही हो? तुम्हारी रोज रोज की चिक 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 से तंग आ गया हूं मैं। यार, ये मॉडलिंग में भी बहुत स्ट्रगल है, आसान नहीं है। पर तुम अगर साथ हो तो सारी जंग जीत लेंगे। अच्छा जान, एक बात सुनो ना, मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये भेजोगी? एक्चुअली ये कल एक ऐड का शूट है, तो मुझे शॉपिंग करनी है, और आज शाम को मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगा, तो 5 बजे तुमसे मिलूंगा। ओके, तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खाने जाएंगे। इसका मतलब कि वो तुझे चीट कर रहा है, तेरे घर में रह रहा था, तेरी कमाई का खा रहा था, और दूसरी तरफ दूसरी लड़की को भी चीट कर रहा है। अंजू,
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे प्यार में क्या कमी रह गई। मैं उसकी हर तकलीफ में उसके साथ खड़ी रही और उसका मुझे ये नतीजा मिल रहा है। मेरी ईमानदारी का वो मुझे ऐसी सज़ा देगा मैंने सोचा भी नहीं था। एक्चुअली नेहा, आज की जनरेशन की लड़कियों का यही हाल है, तुम्हारी तरह ही शिकार बन जाती है। ये क्या पहली बुझा रही है अंजू? मुझे इतनी घुमा फिरा के बात करनी नहीं आती। देखो नेहा, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारा रोहित के लिए 24 आवर्स अवेलेबल रहना ही आज तुम्हारे लिए परेशानी कर रहा है। तुमने समय से पहले ही अपने आप को उसे सौंप दिया ना, इसलिए आज उसका मन भर गया है तुम्हारे लिए। अंजू, तेरे कहने का मतलब है कि सारी गलती मेरी है क्योंकि मैं एक लड़की हूँ? देख नेहा, मर्द का मन है ना, वो चंचल होता है। उसे एक डाल से दूसरी डाल में उड़ने के लिए वक्त नहीं लगता। अब सवाल ये उठता है कि उसके पर कैसे काटे। उसी के अंदाज में हमें उसके पर काटने हैं, जैसे को तैसा। टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है, आजकल तुमने मेरे लिए कॉफी बनाना ही बंद कर दिया। क्या हुआ? इग्नोर क्यों कर रही हो मुझे? अरे तुमसे कुछ बोल रहा हूँ, इग्नोर क्यों कर रही हो मुझे? हटो, दूर हटो पहले तो मुझसे। और क्या कह रहे हो तुम? इग्नोर? अभी तक तो तुमने मेरा इग्नोर करना देखा ही कहाँ है। अब तक तो तुमने मेरा प्यार देखा था, अब तुम मेरा दूसरा रूप देखोगे। और हाँ, क्या कह रहे हो तुम? कॉफी वो तुम खुद नहीं बना सकते क्या? इस घर का भाड़ा तो तुम भर नहीं सकते? खुद का काम तो खुद कर लो। देखो, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? ना, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है। मैं तुम्हारा होने वाला पति हूं ना। क्या 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 क्या? पति? हाँ। पति माय फुट। तुम किसी गलतफहमी का शिकार हो रहे हो रोहित। किसी डॉक्टर को जाके कंसल्ट करो। देखा, तेरा पहला दाव किस तरह उसके दिल पे छुप गया। देखना कैसे छटपटाएगा। और जिस दिन तुझे खोने का खौफ उसके दिल में बैठ गया ना, उस दिन देखना तुझे पलकों पे बिठा के रखेगा। हाँ अंजू, मैं आज की जनरेशन के भले लड़की हूँ, पर मैं हमेशा उसके साथ लॉयल रही हूँ। और रोहित से भी मैंने यही उम्मीद की थी, पर मुझे क्या पता था कि वो मुझे धोखा देगा। तुझे क्या लगता है तेरे इस रवैये से वो खुश होगा? अरे उसका ईगो हर्ट होगा। और देखना वो तुझसे बदला लेने की जरूर कोशिश करेगा। बदले की आग में वो और जलेगा। जान, ये नेहा मुझे आए दिन धमकी देती रहती है अपने घर की। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। लेकिन तुम छोड़ क्यों नहीं देते वो घर? वैसे भी जिस घर में इज्जत नहीं है वहाँ रह के क्या फायदा है? मुझे उस घर में बराबरी का हिस्सा चाहिए। 1.5 साल दिया है मैंने उस घर को, अब तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। देखो रोहित, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं एक सवाल पूछूं? अरे पूछो ना। ये नेहा से तो तुम 1.5 साल में ही बोर हो गए। ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे भी बोर हो जाओ। देखो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं सिर्फ प्यार और इज्जत की भूखी हूँ। मैं टाइम पास नहीं कर रही हूँ। तुम मेरे साथ बिल्कुल भी टाइम पास मत करना। मुझे तुम्हारे पास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम पूरी ज़िंदगी मेरे लाइफ पार्टनर बन के रहो और ये नेहा का चैप्टर क्लोज करो। अब कैसी बात कर रही हो तुम? मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, टाइम पास नहीं कर रहा तुमसे। और तुमसे शादी करूँगा मैं। और देखो, मॉडलिंग तो मैंने शुरू कर ही दी है और धीरे धीरे पैसों की कमी भी दूर हो जाएगी, काम मिलने लग जाएगा। फिर मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घर खरीद के दूंगा। फिर हम दोनों उस घर में खुशी खुशी लाइफ स्पेंड करेंगे। और रही ये नेहा की बात, तो उसका चैप्टर तो मैं जल्दी ही क्लोज करूंगा। देव, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो तब से मैंने जीना सीख लिया है। तुम ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मगर नेहा, ये जानते हुए भी कि रोहित की ज़िंदगी में अब कोई दूसरी लड़की है, फिर भी तुम उसे मौके पे मौके दिए जा रही हो। अरे कुछ और नहीं तो कम से कम मेरे बारे में तो सोचा होता। तुम्हें यूँ परेशान दिखकर
मुझे बहुत बुरा लगता है। नेहा, इसका कोई तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। देव, तुम्हारे कंसर्न और चाहत की मैं बहुत इज्जत करती हूँ। रोहित को लग रहा होगा कि मैं अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकती, पर उसे क्या पता कि मैं लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ। लाइफ का सॉल्यूशन तो मैंने निकाल लिया है, पर रोहित की माँ का एक एहसान है मुझ पर, बस वो चुका दूँ। नेहा, नेहा, अरे बाबा जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। अरे आई, बस 2 मिनट। ओ भाई, कौन हो आप? और मेरे घर में बिना बताए आने की जरूरत कैसे हुई आपकी? ओए, हंस रहे हैं, कोई जोक मारा मैंने? सवाल का जवाब दो। तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है रोहित। अरे वाह, क्या बात है, आज बड़े दिनों के बाद तुम मेरे लिए कॉफी लेकर आई हो। मुझे पता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। हाउ नाइस ऑफ यू। पहले तो ये कॉफी तुम्हारे लिए नहीं, देव के लिए है। और क्या बोल रहे हो तुम? प्यार? ये शब्द तो तुम्हारे मुंह से बेहद ही घटिया लग रहा है। तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि अगले मंथ से इस घर का भाड़ा तुम दोगे, वरना अपना ठिकाना कहीं और देख लो। देव डिलीवरी बॉय का काम करता है, वो अब से यहीं रहेगा। क्या हो गया तुम्हें? तुम मुझसे रेंट मांग रही हो, और कल तक जो मुझसे प्यार कर रही थी वो आज एक डिलीवरी बॉय से प्यार करती है। क्या हो गया तुम्हारे टेस्ट को? जरा स्टैंडर्ड के हिसाब से तो चूज करती। हो गई तुम्हारी बकवास। क्या है ना, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा स्पेस दे दिया था। मैं आसानी से तुम्हें मिल गई, इसलिए तुम्हारा दिमाग आसमान में उड़ने लग गया। मेरा स्टैंडर्ड तो बहुत अच्छा था, ना ही मैंने टेस्ट चेंज किया है। देव है तो डिलीवरी बॉय, पर तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं, एक ईमानदार लड़का है। रोहित, तुमने तो हमारे 1.5 साल के रिश्ते का मर्डर कर दिया। अरे सब कुछ तो मैं कर ही रही थी, घर, ऑफिस, किचन, राशन, सब कुछ तो मैं ही देख रही थी। और बदले में मैंने तुमसे क्या चाहा? बस शादी, हम लीगली एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ हो जाएं। तुमने वो भी नहीं किया। सही कहा नेहा, इस जनाब को लीगल नहीं इलीगल ही रहना था। ये क्या मजाक है? हिना को किसने बुलाया यहाँ पे? तुम्हारा असली चेहरा दिखाने के लिए। अब तक तो मैं तुम्हें सही और नेहा को गलत समझ रही थी। नेहा की तरह मैं भी तुम्हारी बातों में फंस गई, लेकिन अंजू ने मुझे तुम्हारे बारे में सब सच बता दिया है। मेरा यहाँ आने का सिर्फ एक ही मकसद था, मुझे सिर्फ तुमसे 50,000 चाहिए जो तुमने मुझसे लिए थे, वो भी नेक्स्ट मंथ। अरे पर इतना सारा पैसा मैं इतनी जल्दी कैसे लौटाऊंगा? क्यों? मॉडलिंग में तो तुम्हें अच्छे खासे मिलते हैं पैसे, कमाओ और भरो। अब ये तुम्हारा प्यार का नाटक है ना, वो बहुत हो गया उसका। आज के बाद गलती से भी गलती मत करना मुझसे प्यार की बात करने की। और हाँ रोहित, अगले महीने से इस घर का रेंट भी तुम्हें ही भरना है। बहुत आराम कर लिया तुमने, अब जाओ कमाओ और अगली लड़की को फंसाने की तैयारी करो। तुम्हें पता है, देव और अंजू को मैंने तुम्हारी जासूसी के लिए लगाया हुआ था, और जब देव ने मुझे तुम्हारे और हिना के बारे में बताया, तब मुझे मेरे स्टैंडर्ड का लड़का देव में नजर आया। लॉयल और मेरी रिस्पेक्ट करने वाला। और वैसे भी मैंने कुछ दिन पहले ही तुम्हें हिना के साथ देख लिया था। नेहा, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है।
मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारी फीलिंग्स को, तुम्हारे प्यार को मैं समझ ही नहीं पाया। मैं इस घर में बहुत कंफर्टेबल हो गया था, और जब तुमने इग्नोर करना चाहा तो मैंने अपनी कंफर्टेबिलिटी का दूसरा ऑप्शन ढूंढना चाहा। पर मैं बहुत गलत था, मुझसे गुनाह हुआ है। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे एक मौका दो, प्लीज। वन चांस प्लीज। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज प्लीज मुझे एक मौका दे दो। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। प्लीज प्लीज मुझे, प्लीज माफ कर दो मुझे, मुझे एक मौका दो, प्लीज एक मौका दो। मौके तो मैंने तुम्हें बहुत दिए रोहित, मैंने हर बार तुम्हारी गलतियों को माफ किया, पर मेरी ही नाक के नीचे तुमने जब किसी और लड़की को फंसाया तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। दी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। इसने आपके बारे में बहुत घटिया बातें कही थी मुझसे। हिना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, खुद को मत कोसो तुम। देव, मैंने कहा था ना कि इसकी माँ का मुझ पे एक एहसान है, आज उसे चुकाने का मौका आ गया। ये लो तुम्हारी माँ के कंगन, ये तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी जो मुझे वो तुम्हारे प्यार को सौंपते हुए 1 साल पहले दे गई थी। अभी से संभालो, ये तुम्हारे जिम्मे। थैंक यू अंजू, मेरी दोस्त बनकर मुझे राह दिखाने के लिए। चलो देव।